अस्सलामुअलैकुम जुम्मात दोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम बर वक्त मुकम्मल कर रहे होंगे। आज हमारे सबक का उन्वान है अक्लमंद वज़ीर। अक्लमंद वज़ीर जिसकी सबसे पहले हमने की पढ़ाई, अल्फाज मानी, अल्फाज जुमले, और अब पिछले रोज़ हमने किया मश्क के सवाल नंबर 2, 3 और 4। आज हम करेंगे मश्क का सवाल नंबर 5, 7 और 8, जिसमें हम क्या करेंगे। इस गुज़श्ता रोज़ हमने क्या सीखा था कि हरूफ की मदद से हम कैसे अल्फाज बना सकते हैं और छोटी को आखिर इस हरूफ में से ख़त्म करके नए अल्फाज सीखे थे। आज हम क्या करेंगे, इस कहानी से कई ऐसे अल्फाज हैं जिनमें हरूफ दाल आता है, वो तमाम अल्फाज तलाश करें और हरूफ तहज्जी की तरतीब से खुश खत लिखें। अब हमें कौन सा काम करना है कि हमने कहानी की पढ़ाई दोबारा से करनी है और वो अल्फाज तलाश करके लिखने हैं जिनमें क्या आ रहा है, दाल। हमने सवाल नंबर क्या कर रहे हैं, 5। एक तो हमने क्या करना है, दाल वाले हरूफ तलाश करने हैं और दूसरा उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए, हरूफे तहज्जी की तरतीब। अब हम क्या करेंगे, अपने सबक की पढ़ाई करेंगे जिसमें क्या है, पहला लफ्ज़ ज़ख़ीरा अल्फाज से शुरू करते हैं, जिनमें पहला लफ्ज़ क्या है, सज, सजा, सजावट, सजीला, सज धज। यहाँ पर हमें लफ्ज़ मिला है, पहला लफ्ज़ जो होगा वो क्या होगा, धज, दाल, 2 चश्मे हे और जीम। अभी हम वो अल्फाज लिख लेते हैं दाल वाले, उसके बाद हम हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ लिखेंगे। सच दाह, सीन जिम सच, दाल है दाह, सजदा। अक्लमंद वज़ीर, अक्लमंद, मीम नून दाल मंद। अब हमें तीसरा लफ्ज़ क्या मिला है, मीम नून दाल। किसी मुल्क पर एक बादशाह, बेलिफ बाद दाल बाद, ओ बादशाह में भी दाल आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, बादशाह। बादशाह हुकूमत करता था, उसके दरबार, दाल दर, बेलिफ बारे बार, दरबार में बहुत से वजीर थे, उनमें से एक वजीर बहुत अक्लमंद था। अब यहाँ पर मन दोबारा से आया है तो हम अपने इन अल्फाज में मन दोबारा नहीं लिखेंगे बच्चों। और बादशाह उसे बहुत पसंद करता था। दूसरे, दाल वाउ दू, सीन रे सर रे बड़ी रे, दूसरे, दूसरे वजीर उससे हसद करते थे, हसद। सातवां लफ्ज़ हमारा क्या हुआ, हे सीन दाल, हसद करते थे और उसे नीचा दिखाने। यहाँ पर हमें एक और लफ्ज़ मिल चुका है, वो क्या है, दिखाने, दिखाने की कोशिश करते रहते थे। हसद, हसद, हे लिफा सीन दाल सद, हासद। हासद वजीर अक्लमंद वजीर के खिलाफ कई चालें चलते मगर उनका असर हमेशा उल्टा होता और बादशाह पहले से ज्यादा, जे यलिफ या दाल हेदा, जे यलिफ या दाल हेदा, ज्यादा अपने अक्लमंद वजीर पर भरोसा करने लगता। एक बार उस साजिशी टोले के सरदार, सीधे सर, दाल दारे दार, सरदार, सरदार ने वजीर को नीचा दिखाने की एक तरकीब सोची। उसने बादशाह से कहा कि जमीन पर एक लकीर खींची और सबसे कहें कि इस लकीर को छोटा बगैर छेड़े बगैर छोटा करके दिखाएं, कहीं से मिटाने और काटने की भी इजाजत नहीं है। अगले दिन, दालोन दिन, तो दिन में भी दाल मौजूद है, दिन। जब दरबार सजा हुआ था और सब वजीर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, बादशाह ने उस वजीर की कहने के कहे पर अमल करते हुए जमीन पर एक लकीर खींची और सबको दावत दी। दावत, दाल आइन का ओ अलिफ आइन
दाल, दाल में दा वाउते वत, दावत, दाल छोटी है दी, दावत, दाल छोटी है दी। कि कोई भी वजीर छेड़े बगैर वो लकीर छोटी करके दिखाए कुछ देर, दाल ये रे देर। तो हमारा 15वां लफ्ज क्या है? दाल ये रे देर। कुछ देर तक सोचते रहे लेकिन कोई हल समझ में ना आया। आखिरकार अक्लमंद वजीर आगे बढ़ा। उसने बादशाह की खींची हुई लकीर से कुछ फासले पर उससे लंबी लकीर खींच दी। दाल छुटिए दी। अब दी तो हम पहले ही भी लिख चुके हैं, तो हम दी को दोबारा नहीं लिखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। अब पहली लकीर छोटी हो चुकी थी। वजीर की अक्लमंदी की दाद, दाल अलिफ दाल दाद। तो हमारा 16वां लफ्ज क्या बनेगा? दाल अलिफ दाल दाद। दाद का मतलब क्या था बच्चों? तारीफ करना। बाकी दरबारी भी देने। यहाँ पर हमें एक और लफ्ज मिला है, वो क्या है? देने। दाल ये नून बड़िए ने, देने लगे और इसकी वाह वाह होने लगी। दुश्मनों, दाल छीन दुश, मीम ये मीम नून मन, दाल छीन दुश, मीम नून मन, वाओ नून गुन्ना, दुश्मनों। दुश्मनों का ये वार भी नाकाम हो गया। नाकाम का मतलब नाकामयाब। नाकाम का मतलब क्या होता है बच्चों? नाकामयाब। बादशाह ने वजीर को बहुत सा इनाम इकराम देकर रुखसत किया। अब हमें ये सब लफ्ज अल्फाज मिल चुके हैं जिनमें क्या है? दाल। जिनमें क्या हमारा लफ्ज आता है? हरूफ कौन सा आता है? दाल। अब आपने अपने नोटबुक पर काम ऐसे करना है कि ये जो सभी लफ्ज दिए हुए हैं इनको वीडियो लेसन्स में देखना है। ऊपर लिखना है जमात का काम अपनी नोटबुक पर, ऊपर लिखना है जमात का काम, दाईं जानिब आज की तारीख, बाईं जानिब जुम्मा, और सबक का उन्वान लिखना है अक्लमंद वजीर, और पूरा सवाल लिखना है सवाल नंबर 5। अल्फाजों को हरूफे तहज्जी की तरतीब से लिखें। खुश खत लिखें, चाहे आप नोटबुक पे लिख लें चाहे आप किताब पर लिख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। सबसे पहले क्या हम करेंगे? हरूफे तहज्जी कहाँ से शुरू होती है? अलिफ से। हरूफे तहज्जी कहाँ से शुरू होती है बच्चों? अलिफ से। अब हम ये सब लफ्ज देखेंगे कि अलिफ से कोई लफ्ज शुरू हो रहे, कोई ऐसा लफ्ज है जो अलिफ से शुरू हो? जी नहीं, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो अलिफ से शुरू होता हो। हमें इन हरूफ में से कोई भी लफ्ज अलिफ से शुरू होता हुआ नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? अलिफ के बाद कौन सा लफ्ज आता है? बे। अलिफ के बाद कौन सा लफ्ज आता है बच्चों? बे। तो हम बे के पास जाएंगे। बे से कौन कौन से लफ्ज शुरू हो रहे हैं? बादशाह। तो हमारा पहला लफ्ज क्या होगा? बे अलिफ बा दाल शीन अलिफ शाह है बादशाह। बे के बाद क्या आता है? पे। क्या पे से कोई लफ्ज शुरू हो रहे हैं? जी नहीं। पे के बाद ते। ते से कोई लफ्ज शुरू हो रहे हैं? टे। टे से कोई लफ्ज शुरू हो रहे हैं बच्चों? जी नहीं। टे के बाद से। क्या से कोई लफ्ज शुरू हो रहे हैं? से के बाद कोई लफ्ज शुरू हो रहे हैं? जीम से कोई लफ्ज शुरू हो रहे हैं? चे से, हे से। शाबाश। हे से हमारे दो लफ्ज बनते हैं। एक क्या है? हसद, हस्त और हसद। हे अलिफ हा। अब हमने देखा ये भी लफ्ज हे से शुरू हो रहा है और ये भी लफ्ज हे से शुरू हो रहे हैं, लेकिन हे से अगला हर्फ यहाँ पर क्या है? सीन। और यहाँ पर अगला हर्फ क्या है? अलिफ। तो अलिफ बे में पहले अलिफ आता है कि सीन? शाबाश। अलिफ बे में पहले क्या आता है? अलिफ। तो हम
हम क्या लिखेंगे, हे फा सीन दाल सद, हासद के बाद हे सीन दाल हसद, हासद के बाद अगला लफ्ज हमारा क्या बनेगा, हसद। उसी तरह हम आगे जाएंगे और देखेंगे हे के बाद क्या आता है, दाल, दाल, दाल से तो बहुत ज्यादा अल्फाज हैं, जैसा कि दाल है, दाल रे, दाल वाओ, दाल काफ, ये तो बहुत आखिर में, दाल कू, दाल आइन, दाल छोटी ये, दाल ये, दाल अलिफ, दाल ये, दाल शीन। तो हम क्या करेंगे, दाल के बाद अगला लफ्ज देखेंगे और अलिफ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा लफ्ज हुआ, दाल, अलिफ दाल, दाल, अलिफ के बाद बे, क्या बे कोई हर्फ आ रहा है। इसी तरह आप अपने अगले अल्फाज को ऐसे ही तलाश करेंगे और लिखेंगे हरूफ़े तहज्जी की तरतीब से, और यही आपकी असाइनमेंट है। अब हम जाएंगे सवाल नंबर 7 पे। अब हम जाएंगे सवाल नंबर 7 में, जो आपकी किताब में मौजूद है, और उसमें क्या है, आप भी अपनी अक्ल का इम्तिहान लें और मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अब हमने क्या करना है, खाली जगह पुर करनी है, खाली जगह पुर करें, जिससे दिन, हफ्ते और महीने मालूम होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, कैलेंडर। शाबाश, हम उसे क्या कहते हैं, काफ ये कै, लन लाम नून लन डाले डर, कैलेंडर। जोड़ तोड़ करके लिखेंगे तो आप लोगों को भी लिखना आ जाएगा। उसके बाद जहां मुजरिम और कैदी रखे जाते हैं, मुजरिम और कैदियों को कहाँ रखा जाता है बच्चों, शाबाश, मुजरिम और कैदियों को कहाँ रखा जाता है, जीम ये लाम जेल में। शाबाश, मुजरिम और कैदियों को कहाँ रखा जाता है, जीम ये लाम जेल में। तीसरा जुमला वो क्या है, जिस पर फूल उगते हैं, जिस पर फूल उगते हैं वो क्या होता है, पौधा। शाबाश, हम कह सकते हैं शाख पर भी फूल उग सकते हैं, टहनियों पे भी फूल उगते हैं, पौधे पर भी फूल उगते हैं। तो आप तीनों में से जो भी इसका लिखना चाह रहे हैं, इसका मायने, तो आप लिख सकते हैं, मतलब इसका लिख सकते हैं, जिस पर फूल उगते हैं। फूल कहाँ उगते हैं, टहनी पर, शाख पर या फिर पौधे पर। तो आप तीनों में से जो भी जवाब लिखना चाहें आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। जिससे तस्वीरें लेते हैं, तस्वीरें तो हम मोबाइल से भी लेते हैं, कैमरा से भी लेते हैं। तो आप लोग सवाल नंबर 4 में भी लिख सकते हैं, शाह और जिससे तस्वीरें लेते हैं, तस्वीरें हम कैमरा से भी लेते हैं, मोबाइल से भी लेते हैं, कैमरे से भी लेते हैं। जो दीवार पर उगती और लटकती है वो क्या होती है, बेलाम बेल। छठा जुमला है, जो बाग के फर्श पर उगी होती है। आप लोग सभी सैर करने जाते होंगे ना, तो वहां पर क्या है, शाबाश, जो जमीन पर फर्श पर बिछी होती है हम उसको क्या कहते हैं, घास। गा दो चश्मे है, अलिफ हा सीन, घास। जहां अनाज और सब्जियां उगती हैं, कहाँ अनाज और सब्जियां उगती हैं, खेत में। खाफ है ये ते, खेत में। हम सवाल नंबर 7 कर चुके हैं। अब हम जाएंगे सवाल नंबर 7, जो कि तस्वीर को देखते हुए ही हमने हल करना है। अब आप लोग देखेंगे अपनी किताब जिसमें है सवाल नंबर 7। हमने हर एक तस्वीर का नाम सामने दी गई हुई खाली जगह पर लिखना है और अपनी खाली जगह को मुकम्मल करना है। अब हम जाएंगे सवाल नंबर 8, तस्वीर देखकर जुमला मुकम्मल करें।
धूप है, क्या मुझे मिल सकती है? मुझे क्या मिल सकती है? छतरी। 6 है ते। बहुत धूप है, क्या मुझे मिल सकती है? मुझे क्या मिल सकती है? 6 है ते छत, रे छोटी री, छतरी। अगला जुमला है बहुत गर्मी है, क्या मुझे डैश मिल सकता है? और डैश में हमारे सामने क्या बना हुआ है? मशरूब। डैश में हमारे सामने क्या बना हुआ है? मशरूब। हम इसे मशरूब भी कह सकते हैं और हम इसे जूस। जूस इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो हम क्या लिखेंगे? मीम शीन मश, रे वाव रू, वाव बेगू, मशरूब। मुझे बुखार है, क्या डैश मिल सकती है? बुखार में हम क्या खाते हैं? शाबाश। जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? दवाई। दवा, दाल वाव अलिफ बा, दवा। मुझे बुखार है, क्या डैश मिल सकती है? दाल वाव अलिफ, दवा। मैं बारिश में भीग गया हूँ, क्या डैश है? जब हम बारिश में भीग जाते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तौलिए की, ताकि हम अपने जिस्म को और अपने सर को, अपने आँख को क्या कर सकें? खुश्क कर सकें। तो क्या डैश है? तो डैश में क्या आएगा? तौलिया, या भी लिख सकते तौलिया। उसके बाद अगला जुमला है मुझे भूख लगी है, क्या डैश मिल सकता है? डैश में क्या बना हुआ है बच्चों? शाबाश। डैश में क्या बना हुआ है? बर्गर। बेरे बर, काफरे गर। वो तो सब लोग बहुत मजे से खाते हैं। उसके बाद मुझे प्यास लगी है, जब हम लोगों को प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? पानी। पे पा नून छोटी नी, पानी। 7वां जुमला जिसमें क्या है? सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, क्या नया डैश ले लूं? क्या नया डैश ले लूं? ये 8वां जुमला है। 7वां जुमला मैंने गलती से नहीं पढ़ा, तो आप लोग गलत मत कर दीजिएगा, इससे मैंने इसके लिए खाली जगह छोड़ दी। 8वां जुमला मैंने पढ़ा है सर्दी बहुत है, क्या नया डैश ले लूं? क्या नया ले लूं? जर्सी। जिमरे जर, सीन छुटिए सी, जर्सी। आप जर्सी भी लिख सकते हैं। कोट इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो हम कोट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? जिमरे जर, सीन छुटिए सी, जर्सी। बिजली नहीं है, क्या डैश है? बिजली नहीं है, तो पुराने ज़माने में लोग क्या लगाते थे? मोम। मोमबत्ती। उम्मीद है सवाल नंबर 5, 7 और 8 आपको करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप लोगों को हरूफ़े तहज्जी की तरतीब नहीं आ रही तो आप गूगल क्लासरूम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।